मोरक्को में स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव सेउटा की सीमा पर अफरा तफरी मची है। मेरे पिता चले गए। मैं सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ बहुत सारे सऊटा हैं। नहीं 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 नहीं। अगर आपको वो वीडियो याद है जिसमें एक मोरक्को का सशस्त्र व्यक्ति इन लोगों को ट्रक से बाहर निकलने में मदद करता दिखता है, तो इससे कई सवाल उठे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि सेउटा पर कब्जा अब अतीत की बात है और वे प्रवासियों से छुटकारा पाने में सफल रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या ये ऐसा लगता है कि उन्होंने ज्यादातर लोगों से छुटकारा पा लिया है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे पास दर्जनों वीडियो फुटेज है जो दिखा सकती हूँ वहां कैसी पागलपन चल रही है, लेकिन सिर्फ उस पागलपन को देखने से भी ज्यादा जरूरी है असली घुसपैठ। वही घुसपैठ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि होने वाली है और जो काफी समय से हो भी चुकी है। असलियत ये है कि वामपंथी सरकार और सांचे साहब घमंड में चूर है। दावा करते हैं सब ठीक है, जबकि महिलाएं मदद मांग रही हैं और वो सिर्फ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सड़कों पर बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग वामपंथी स्पेनिश सरकार से तंग आ गए हैं। ये आदमी जिसने प्रवासियों के लिए आज़ादी को आगे बढ़ाया, अब शायद अपने जीवन की सबसे जटिल स्थिति का सामना कर रहा है और उम्मीद है कि इसी वजह से उसे हटाया जाएगा, क्योंकि ये खतरनाक और पागलपन है। इन सभी महिलाओं को खतरे में डाल दिया है। इसे देखिए। हम पुलिस या सिविल गार्ड को नहीं बुला सकते। हम पुलिस या सिविल गार्ड को नहीं बुला सकते क्योंकि वे पहले से ही बहुत व्यस्त है। हमें तुरंत मदद चाहिए। सच कहूँ तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं चारों तरफ से घिरी हुई हूँ, मैं डरी हुई हूँ, और जब मुझे रोने का मन हो रहा है तो मैं डरी क्यों ना रहूं? ये सही नहीं है। सच में ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। हमें मदद चाहिए। मेरा मतलब है, उसके पीछे खड़े आदमियों को देखो। उसके पीछे खड़े आदमियों को देखो। वह, मैं सच में कांप रही हूँ। सच में आपको ये खुद अनुभव करना होगा। आपको ये एक औरत के तौर पर अनुभव करना होगा। आपको ये अनुभव करना होगा। ये आक्रमण है। उन्होंने शुरुआत की है, पर यहाँ स्पेन और यूरोप की सीमाएं हैं। आज मेलिला है, कल केंद्रीय द्वीप होंगे, फिर तारीफा। ये सही नहीं है। और वो अकेली ऐसा महसूस नहीं कर रही। वो महिला कुछ कह रही है। हम स्पेनिश नहीं समझते, हालांकि शायद आप में से कुछ समझते हो, लेकिन वो यहाँ कह रही है, उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया है। हम अपने घरों में बंद हो गए हैं। सुपरमार्केट्स को लूट लिया गया है। कोई भी सामान नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वे घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हमारी रक्षा नहीं कर रहा। उन्होंने हमें छोड़ दिया। वही सांचेज कह रहे हैं, सब संभाल लिया गया है। दोस्तों, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? देखो कितना संभला हुआ लग रहा है। यहाँ के दृश्य पूरी तरह से अराजकता भरे हैं। यहाँ एक घायल व्यक्ति है जो जमीन पर कांपते हुए पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि 60 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 40,000 से ज्यादा ने मोरक्को से घुसपैठ की कोशिश की थी। ऐसा लगता है कि मोरक्को ने ये जानबूझकर किया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वे स्पेन की खुली सीमा नीति का गलत फायदा उठा रहे हैं, जो शुरू से ही बेवकूफी थी। लेकिन जो लूटपाट, तबाही और नुकसान हुआ है, मेरा मतलब है, मैं आपको ये सब दिखाने वाली हूँ। ये लोग पागल हैं और पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इटली और यूरोपीय देश घबरा गए हैं और कदम उठा रहे हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। वो शहर की ओर बढ़ रही है। सेना पूरी तरह से पस्त है। क्या हम आप सब निक कुछ नहीं मेहमद की कर बात सकते सुनने में क्योंकि मदद कर बहुत सकती लोग है? हैं। ठीक है, वो कह रही हैं, वहाँ हजारों लोग हैं जो शहर की ओर बढ़ रहे हैं और सेना कुछ नहीं कर सकती, उन्हें रोक नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ दबाव में होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये भी खास निर्देश मिले हैं कि उन्हें क्या करने की अनुमति है और क्या नहीं। और आपको ये बात सैनिक के शब्दों से सुननी होगी। हम अभी उस पर आएंगे। सैनिक जो बता रहे हैं कि उन्हें इस स्थिति में क्या करने की अनुमति है और क्या नहीं, वो पागलपन है। लेकिन वे सड़कों पर लोगों को चाकू मार रहे हैं। वे चाकू मार रहे हैं। वे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह बिल्कुल डरावना है। वे जबरन घुसपैठ कर रहे हैं। वे तबाही मचा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सेउता के लोग, जैसे कि इस दृश्य में, चुप नहीं है। वे हार नहीं मान रहे हैं और काफी हंगामा कर रहे हैं। आप ऐसे ही हमारे शहर में आकर इसे बर्बाद नहीं कर सकते। हम कुछ करेंगे। और इसमें कुछ ऐसा है जो इस बेवकूफ सांचेज को आड़े हाथों लेने जैसा लगता है। मेरा मतलब है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है? ये एक फोटो है, इस आदमी ने पोस्ट की है। ये मेरे घर से 250 मीटर की दूरी पर ली गई है। मेरी 2 बेटियां हैं, 3 और 7 साल की। मुझे अपनी पत्नी के साथ उन्हें पूरी तरह से पोर्ट तक छोड़ने जाना पड़ा ताकि तीनों बच्चे जा सके। ठीक है, यहाँ एक आदमी घूम रहा है। उसके पास क्या है? तलवार। सचमुच तलवार है इस घुसपैठ के दौरान। देखिए इसे। असली शरण मांगने वाले ऐसा नहीं चाहते। वे बस अंदर आकर डर और तबाही फैलाते हैं। ये पागलपन और विक्षिप्तता है।
ये आदमी उन राजनेताओं को कह रहा है जो दावा करते हैं कि सब सामान्य है। ये मेरे घर से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है। ये 14 घंटे पहले पोस्ट किया गया था। मुझे बताइए कि अब मैं कैसे बाहर निकलूं बिना ये सोचे कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। ठीक है, हाँ, सब संभाल लिया गया है दोस्तों, सब संभाल लिया गया है दोस्तों, चिंता मत करो, सब संभाल लिया गया है दोस्तों। कुछ भी संभाला नहीं गया है, पूरी तरह से बर्बादी है। मेरा मतलब है, इसे देखो। क्या आप लोगों को पहली बार याद है? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन ये तथ्य कि ये फुटेज अभी भी चल रही है। क्या आपको याद है उन्होंने हमें क्या बताया था? मोरक्को में स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एनक्लेव की सीमा पर सेउता शहर में अफरा तफरी मची है, जहां हजारों लोग नजर आ रहे हैं। ये सूता है, कूता नहीं। शर्मनाक है। बाड़ तोड़कर सीमा पुलिस को मात देते हैं। वीडियो में दिखता है कि अधिकतर युवा सैन्य सेवा की उम्र के पुरुष बड़ी संख्या में हैं, फूलने वाली ट्यूबों में ठूसे हुए या किनारे पर किसी और तरीके से पहुंचते हुए। उनमें से कुछ पानी में इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वे गेट तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। सैंड्रा, ये वैसा ही है जैसा हमने बाइडेन प्रशासन के दौरान खुले बॉर्डर पर देखा था। मेरा मतलब है कि आपको पता है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान जितने लोगों को हर दिन यहाँ आने दिया जा रहा है, उतने ही लोगों को अमेरिका में भी हर दिन आने दिया गया था। लेकिन समस्या ये है कि ये द्वीप थोड़ा छोटा है। 2021 के दौरान 2024 बिल्कुल वैसे ही जैसे 2021 में डेल रियो में था। समाजवादी एजेंडा, उनके मंच पर साफ लिखा है कि वे सीमाओं को समाप्त करना चाहते हैं, अव्रजन प्रवर्तन को समाप्त करना चाहते हैं और पूरी तरह से आवाजाही की स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर इन्हें मर्जी मिल जाए तो दूसरे देश में भी ऐसा ही होता है। सरकार की ओर से विरोध नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम इस सवाल का जवाब देने वाले हैं कि क्या ये सब पहले से योजना बनाकर किया गया था। ये एक बड़ा सवाल है और इसमें पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी मेरा मतलब है, इसे देखिए, ये पागलपन है। लोग खुद ही मामला संभाल रहे हैं। सुवेटा या क्वेटा, जो भी उसका नाम हो, मैं ठीक से नहीं कह पा रही हूँ। सच में इस फुटेज को देखकर हैरान हूँ। ये सीधा आक्रमण है, ये विनाश है। उनके शहर तबाह हो चुके हैं। इसे देखिए, ये आखिर हो क्या रहा है? तबाह कर दिया उन्होंने, तबाह कर दिया उन्होंने, तबाह कर दिया। और सच में ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी इसे आक्रमण के अलावा कुछ और मान सकता है। मुझे समझ नहीं आता कि आप इसे कैसे नहीं समझ सकते, लेकिन पता चलता है कि स्पेन में बहुत सारे लोग, मेरा मतलब है, देखिए, स्पेन में कई लोग मानते हैं कि यहाँ कुछ गलत है और शायद साचेस को जाना चाहिए। मेरा मतलब है, बस सुनिए वे क्या कह रहे हैं। तो ये सभी लोग साचेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, जो कुछ भी हमने अभी देखा उसके बाद। जैसा कि मैंने कहा, स्पेन सचमुच उठ खड़ा हुआ है। सेउता में आक्रमण के खिलाफ रैली हो रही है और लोग सड़कों पर साचेस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लोग मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास ऐसे बड़े लोग हैं जो खुद का बचाव करने में सक्षम हैं और वे रैली में सच में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन स्पेन है, ये कब्जा नहीं होना चाहिए। सांचेस के लिए हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वे सेउता या जो भी नाम है वहां पहुंचते हैं और उनका ऐसा ही स्वागत होता है ना? याद रखिए, यही आदमी है जिसने कहा कि सरकार सेउता के निवासियों की सुरक्षा की गारंटी देगी। टेट सुरक्षा बलों की मौजूदगी पहचानी जा रही है और कॉल्स के कारण सड़कों पर तैनाती हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा, हम शहर में भौतिक अवरोधक भी लगाएंगे ताकि बॉर्डर से लोगों की वापसी आसान हो, जबकि हमने ज्यादातर बैरियर हटा दिए हैं। वो लगातार ये सारे भाषण दे रहे हैं, बार बार वही भाषण दे रहे हैं, बार बार वही भाषण दे रहे हैं। इस बीच मेरा मतलब है, देखिए अभी भी क्या चल रहा है। मेरा मतलब है, मैं इससे उबर नहीं पा रही हूँ। ये वो फुटेज है जो कल रात शहर में हुआ था। मैंने आप लोगों से कुछ बातें कही थीं जिन पर ध्यान देना था और मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं सचमुच गंभीर थी। पहले सुनिए कि उन्होंने यहाँ सैंडविच फेंका है। मुझे नहीं लगता वे उससे खुश है। अगर आप जानते हैं हीजो दे पुट्टा का क्या मतलब है, तो वे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वे चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम सैनिकों के बारे में और वे क्या कह रहे थे इस पर थोड़ी बात करेंगे। इसे सुनिए, क्या उन्हें कुछ करने का आदेश मिला है? कुछ करने का? एक एल एर्जेतो के सोन, फिलहाल हमें सिर्फ अनुमति मिली है, मतलब बस इतनी ही अनुमति है। तो यहाँ एक स्पेनिश सैनिक कैमरे पर स्वीकार करता है कि सैनिकों को केवल अवैध प्रवासियों से मोरक्को वापस जाने के लिए कहने की अनुमति है। वे उनसे कह सकते हैं, उन्हें मजबूर करने की जरूरत नहीं है, उन्हें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस उनसे पूछना है कि क्या वे जाएंगे। सही है ना? आप सोच रहे होंगे ये क्या बकवास है, ऐसी सेना का क्या फायदा जिसे लोगों से पूछना पड़े। आम लोग भी उनसे पूछ सकते हैं। ऐसी सेना का कोई मतलब नहीं है। मैं पूरी तरह नहीं जानती कि ये 100% सही है या नहीं, पर इसे काफी ध्यान मिल रहा है और ये विश्वसनीय स्रोत से है। सीमा की दिशा दिखा रहे हैं। खैर, और अब इसके जवाब में, चूंकि लोग पेड्रो सांचेज से बहुत नाराज हैं, मेरा मतलब है, इस आदमी को देखिए कितना हकीकत से कटा हुआ है। देखिए आज इसने क्या अपलोड किया। इस गर्मी मैंने कुछ गानों की एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिन्हें मैं सुनता हूँ। हाँ,
आप देख रहे हैं कि वो अपनी टिकटॉक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा है जब पूरा देश उसके पागलपन पर गुस्सा है। तो ये अपना पसंदीदा म्यूजिक शेयर करने का सही समय है। और जाहिर है हमारे पास जनवरी 2026 की ये घटना है जब एलन मस्क ने उसकी इमिग्रेशन नीतियों को लेकर उसे आड़े हाथों लिया था। कुछ लोग कहते हैं हम हद से आगे बढ़ रहे हैं, कि हम धारा के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कब से अधिकारों की मान्यता कट्टरपंथी मानी जाने लगी? जब अधिकार उन्हीं को मिले जो सच में आपकी सिटी में घुसपैठ, आक्रमण और कब्जा करना चाहते हैं, बिल्कुल बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कहे। सही है, तो आखिर होता क्या है? यूरोपीय संघ में बहुत से लोग, खासकर इटली, कह रहे हैं कि देखो, हम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या हो रहा है। हम अपनी सीमाएं और स्पेन से आने वालों की जांच सख्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इन लोगों को हमारे देश में आने देना चाहिए। स्पेन तो उन्हें वैसे ही आने देता है। खैर, स्पेन इससे खुश नहीं है। वो इसे स्वार्थी, विभाजनकारी और गैर कानूनी बताकर नाराज है और आपातकालीन बैठक मांग रहा है। सेउता अभी काबू में भी नहीं है। ज्यादातर प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं और स्पेन की सीमा इटली से भी कम छिद्रपूर्ण है। ठीक है, इटली और कई देश ये फुटेज देख रहे हैं और कह रहे हैं, जानते हो क्या, शायद हम नहीं चाहते कि ये सब हमारे शहरों में हो। शायद ये जो अच्छे बनों वाली बात है असल में ऐसी नहीं दिखती। शायद ये एक झूठ है, शायद ये एक दिखावा है। शायद हमें अपनी सुरक्षा के लिए हर कीमत पर इन लोगों से भी बचना होगा, लेकिन इन लोगों से भी, क्योंकि ये लोग इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और इसलिए ये दोनों ही लोग बहुत बड़ी समस्या है अगर आप अपने शहर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मेरा मतलब है, ये तो लगभग सामान्य समझ की बात है ना? जैसा कि मैंने कहा, सोवियतों के लोग मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां भी उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। मैं स्यूटा में हूँ, लेकिन हम अभी बेहद बेबसी में जी रहे हैं। यहाँ कई टीवी चैनल अपनी मर्जी से बातें दिखा रहे हैं और मैं डरी हूँ। अभी एक शादी के लिए लड़ाई भी हुई थी। वे यहाँ आकर हंसते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं। वे यही चाहते हैं और हमें डराते हैं। ये सामान्य नहीं है। नहीं, ये सामान्य नहीं है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसमें कुछ भी सामान्य नहीं है। ये सचमुच एक युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, वे शहर नष्ट कर रहे हैं, चीजें तोड़ रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। इसमें रहना वाकई डरावना है। ये विनाश, अंदर आना, सीढ़ियां चढ़ना, खिड़कियां तोड़ना। मेरा मतलब है, आप सोचेंगे कि ये बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। और जैसा कि हमने कहा, हमारे मन में कई सवाल हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उस वीडियो में दिखता है कि एक मोरक्कन हथियारबंद व्यक्ति लोगों को ट्रकों से बाहर निकलने में मदद कर रहा है, जिससे कई सवाल उठते हैं। आप हैरान रह जाएंगे। लोग कह रहे हैं, रुको जरा, यहाँ क्या हो रहा है? और हमारे पास आप सबके लिए कुछ जवाब हो सकते हैं। ठीक है, बस कुछ ही, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। चलिए, अभी आपके लिए उन जवाबों को ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ एक वीडियो है जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, जिसमें सेव यूरोप एक्ट के कुछ लोग हैं, जिसके बारे में हमने बहुत पोस्ट किया था, जो सचमुच एक अलग पोर्ट एंट्री को ब्लॉक करने के लिए आए थे। वे प्रवासियों को वापस भेजने की मांग कर रहे थे, ताकि लोग समझे कि ये कोई ऐसा चलन नहीं है जो फैल सके। और अगर हमने आपको समस्या के बारे में समझाने के लिए अभी तक पर्याप्त फुटेज नहीं दिखाई है, तो इसे सुनिए। देखिए, कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब कोई खतरा नहीं है। सड़कों पर हजारों नौजवान अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे हैं। नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। आपको कहाँ खतरा दिखता है? ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये समझाने वाला वीडियो हमें क्या बताता है। स्पेन ने अपनी उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र स्यूटा में सुरक्षा बलों और सैन्य कर्मियों को तैनात किया है के बाद एक मोरक्को से अप्रवासियों की भारी बाढ़ आई। स्पेनिश अधिकारियों के अनुसार सिर्फ 24 घंटे में करीब 65,000 लोग स्यूटा में घुसे। मोरक्को से सीमा तोड़कर स्पेनिश क्षेत्र स्यूटा पहुंचने की कोशिश में कम से कम 38 अप्रवासियों की मौत हुई। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। क्या ये एक अनियंत्रित मानवीय लहर थी या इसे होने दिया गया? इतने सारे लोगों ने अचानक एक ही समय पर स्यूटा में प्रवेश करने की कोशिश क्यों की? अच्छा सवाल है। इतने सारे लोग लगभग एक साथ सीमा तक कैसे पहुंच गए? क्या इस आमद को जानबूझकर संगठित किया गया था या ये अपने आप हुई थी? स्यूटा हमेशा सिर्फ प्रवासन मार्ग नहीं रहा है। ये स्पेन मोरक्को संबंधों का बेहद संवेदनशील मुद्दा है। मोरक्को स्यूटा पर दावा करता है। मेलिला, जो स्पेन का उत्तरी अफ्रीका वाला दूसरा एनक्लेव है, उसे भी मोरक्को अपना क्षेत्र मानता है और स्यूटा के आसपास प्रवासन का दबाव बार बार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनावों के साथ उलझता रहा है। सबसे नाटकीय उदाहरण 2021 में आया, जब स्पेन और मोरक्को के बीच एक बड़े संकट के दौरान हजारों प्रवासी स्यूटा में प्रवेश कर गए थे।
तो जब भी बड़ी संख्या में लोग अचानक इस सीमा पर दिखाई देते हैं तुरंत ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या ये आंदोलन पूरी तरह से स्वतः स्फूर्त है या इसमें राजनीतिक कारण भी शामिल हैं। मेरा मतलब है, देखकर लग रहा है कि इसमें राजनीतिक कारण है, लेकिन रुको और भी देखेंगे। आइए देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स इस बारे में क्या कहता है। मैं यहाँ स्यूटा में हूँ। ये स्पेनिश क्षेत्र है लेकिन उत्तरी अफ्रीका में है। पिछले 2 दिनों में लगभग 50,000 लोग मोरक्को की सीमा पार करके स्यूटा में आ चुके हैं। यहाँ स्पेन में यह एक आप्रवासन संकट पैदा कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है जब वे सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। कई बार मैं सोचती हूँ कि लोग ये पद कैसे पाते हैं। इतने करिश्माई लोग हैं, फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स को वीडियो के लिए कोई दिलचस्प व्यक्ति नहीं मिल रहा। हे भगवान। कई लोग यहाँ इसलिए आए क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया या मुहज़बानी सुना था कि बॉर्डर पर जांच नहीं हो रही है और मोरक्को की सख्त पुलिस उन्हें जाने दे रही है। स्पेनिश पुलिस के पास पर्याप्त लोग नहीं थे, वे सिर्फ प्रवेश को व्यवस्थित रखने की कोशिश कर सकते थे। इनमें से बहुत से लोगों के लिए सेउटा तक पहुंचने का रास्ता बॉर्डर के चारों ओर तैरना था। अब स्पेन इसे और कठिन बनाने जा रहा है। वे वहां कुछ तैरते अवरोधक लगाने वाले हैं और यहां पहुंचने का सफर और लंबा कर देंगे। यहां सेउटा की आबादी करीब 84,000 है। अगर 50,000 आ जाएं तो असर पड़ता है। अच्छा, ये तो बड़ी नई बात बताई। आबादी लगभग दोगुनी हो रही थी। इतनी सारी लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था। खाने के लिए कुछ नहीं था, सोने के लिए जगह नहीं थी और पीने के लिए कुछ नहीं था। और आप वाकई इन सभी लोगों की थकान महसूस कर सकते थे जो यहाँ थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि वे यहाँ स्पेन आकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं और उन्हें लगता था कि यहाँ उनके पास बहुत अच्छे मौके हैं, या कम से कम मोरक्को से ज्यादा मौके हैं। और जब मैंने स्थानीय लोगों से बात की तो वे सरकार से बहुत नाराज थे कि उन्होंने ऐसा होने दिया। एक बात याद रखने वाली है कि हम मुख्य भूमि स्पेन में नहीं है, और अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो अभी भी एक समुद्र पार करना बाकी है। जैसे जैसे ये हकीकत लोगों पर साफ होने लगी, खासकर जब वहाँ ज्यादा खाना या पानी नहीं था, तो उन्होंने महसूस किया कि शायद अब वापस जाने का वक्त आ गया है। 45,000 लोग मोरक्को लौट गए। जो बात साफ थी मेरे ख्याल से, वो ये थी कि लोग अपने साथ ज्यादा कुछ लेकर नहीं आए थे। वो ये थी कि लोगों ने यहाँ आने के बाद आगे क्या होगा इसकी असल में कोई योजना नहीं बनाई थी। और मुझे लगता है कि इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उनमें से बहुत से लोग वापस जा रहे हैं। इस न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टर ने सचमुच कहा कि ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि वे ऐसे देश में बेहतर जीवन बनाना चाहते थे जहां ज्यादा मौके हों, और ये बिल्कुल गलत है। ये लोग यहाँ जितना ज्यादा हो सके उतना अराजकता फैलाने आए थे। देखिए इन्होंने कैसे बर्ताव किया। जब ये स्पेन पहुंचे, क्या ये ऐसे लोग लगते हैं जो ज्यादा मौके के साथ बेहतर जीवन बनाना चाहते थे? जीतो जीतो, इसे जीत लो। मेरा मतलब है आपने अभी अभी देखा, अब खुद फैसला कीजिए। क्या वो लोग आपको ऐसे लगते हैं जो अवसर पाने के लिए आए हैं, या फिर ऐसे लोग लगते हैं जो अराजकता फैलाने के लिए आए हैं? मेरा मतलब है मुख्य धारा की मीडिया सच में सोचती है कि हम बेवकूफ हैं। वो सच में सोचते हैं कि हम बेवकूफ हैं, और इसी वजह से ऐसी रिपोर्टिंग थका देने वाली, बोरिंग और परेशान करने वाली होती है। आप ये सवाल नहीं उठाएंगे कि जो पुलिस सीमा पर सख्त रहती है वो अचानक कैसे कह सकती है ठीक है चले जाओ। इसका क्या मतलब है? यही सबसे बड़ी खबर है। यही वो सवाल है जो सबको पूछना और उसका जवाब ढूंढना चाहिए। मतलब ये क्या हो रहा है? मोरक्को इतने सारे लोगों को क्यों भेजेगा? सब सोच रहे हैं ऐसी घुसपैठ कैसे हुई। सांचेस अब भी कैसे सोचता है कि वो इसका बचाव कर सकता है? वो अब भी सत्ता में क्यों है? मोरक्को ये सब कैसे कर रहा है और कोई उन्हें टोक क्यों नहीं रहा? क्या हम बेवकूफ लगते हैं? इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।